हेलो व्यूअर्स। आज की कहानी गीता वाधवानी की जुबानी। कहानी का शीर्षक है कठपुतली मत समझना। माही राहुल के सीने से लगती हुई बोली, आई लव यू टू राहुल। राहुल उसे अपने से दूर करता हुआ बोला, माही प्लीज़ बुरा मत मानना, पर मैं शादी से पहले ऐसे नज़दीक आना ठीक नहीं समझता, पर मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ओ राहुल, तुम्हारी यही बातें तो मुझे अच्छी लगती हैं। सच्ची तुम कितने अच्छे हो। मम्मी पापा तुमसे मिलकर बहुत खुश होंगे। राहुल ने कहा, हाँ हाँ वो तो ठीक है, पर अगले हफ्ते की पार्टी तो याद है ना तुम्हें, फार्म हाउस पर। राहुल, मम्मी पापा से क्या बोलूँगी, वो तो इतनी दूर मुझे भेजेंगे नहीं। आसपास पार्टी होती तो मना नहीं करते। राहुल ने कहा, अच्छा चलो मैं देखता हूँ, शायद मनोज के फ्लैट पर इंतजाम हो जाए। माही चली जाती है और माही अपनी सहेली तन्वी को पूरी बात बताती है। तन्वी पूछती है, तू सब कुछ संभाल लेगी ना? देख खतरा तो है, ध्यान रखना अपना। माही ने कहा, तू तो मेरे साथ है ना, और तेरा भाई अजय। हाँ हाँ उस बारे में तू चिंता मत कर। अगले दिन राहुल माही को मनोज के घर का पता भेजता है। उसी के घर उन्हें मिलना था। मनोज अकेला रहता था और खुद ऑफिस के काम से बाहर जा रहा था। राहुल ने उससे फ्लैट की चाबी ले ली थी। 3 दिन बाद माही दिए गए पते पर पहुंची। वहाँ राहुल और उसके 2 दोस्त बैठे थे। माही को आया देखकर वे लोग चले गए। अब माही और राहुल घर में अकेले थे। राहुल बियर का ग्लास लेकर बैठा था। उसने माही को भी बियर पकड़ा दी। माही ने साफ मना कर दिया। राहुल ने कहा, अच्छा रुको, मैं तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक लाता हूँ। माही धीमे बिना आवाज़ किए उसके पीछे गई और उसे देखकर चुपचाप आकर वापस बैठ गई। राहुल से उसने कहा, मुझे जल्दी घर लौटना है। राहुल ने कहा, ओके, घर पर तो पता बताकर आई हो ना? माही ने कहा, नहीं, पागल हो क्या, तन्वी के घर पार्टी है ऐसा कहा, तभी तो आ सकी हूँ। राहुल ने कहा, अच्छा। उसने सॉफ्ट ड्रिंक टेबल पर रख दी। तभी माही का हाथ गिलास से टकराया और सॉफ्ट ड्रिंक बिखर गई। माही ने कहा, सॉरी राहुल, मैं अभी किचन से कपड़ा लाकर इसे साफ करती हूँ। और वह टेबल को साफ कर देती है। राहुल दोबारा कोल्ड ड्रिंक के लिए कहता है तो वह कहती है कि मैं सोच रही हूँ क्यों ना आज मैं भी बियर ट्राई करूँ, तुम गिलास ले आओ। राहुल खुश होकर गिलास ले आता है और गिलास भर देता है। अरे बर्फ़ लाना तो भूल गया। माही ने कहा, तुम बैठो मैं लाती हूँ। माही दोनों के गिलास में बर्फ़ डाल देती है। तभी राहुल वॉशरूम जाता है और माही गिलास बदल देती है और बियर पीने की एक्टिंग करते हुए बेहोश होने का ड्रामा करती है। उसे बेहोशी में देखकर राहुल उसके करीब आता है और उसकी शर्ट के बटन को जैसे ही हाथ लगाता है, उसे खुद पर बेहोशी छाने लगती है और गिर पड़ता है। माही दौड़कर दरवाज़ा खोल देती है। तभी तन्वी और उसका भाई पुलिस के साथ अंदर आ जाते हैं और राहुल को पानी की छींटे मारकर होश में लाते हैं और उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। होश में आने पर वो हैरान था। तब माही उसे बताती है कि राहुल, इतना हैरान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने तुम्हारी बात सुन ली थी जब तुम अपने दोस्तों से मुझे फंसाने की बात कर रहे थे। पहले दिन से ही तुम अच्छा बनने का नाटक कर रहे थे और मैं तुमसे प्यार करने का। तन्वी ने कहा था इसमें बहुत खतरा है, पर मैंने कहा कि अगर तुम्हारी पोल खोलनी है तो हिम्मत तो करनी पड़ेगी और तुम जैसे धोखेबाजों को पकड़वाना पड़ेगा, तो शायद बहुत सी लड़कियां बच जाएं। तुम मेरी वीडियो बनाकर मुझे कठपुतली की तरह नचाना चाहते थे, पर मैंने तुम्हारी करतूत का वीडियो बनाकर तुम्हें बेनकाब कर दिया है। रसोई में तुमने कोल्ड ड्रिंक में नशे की गोली डालते मैंने तुम्हें देख लिया था। मैंने वो गिलास गिरा दिया और रसोई का कपड़ा लेने के बहाने रसोई में गई। वहाँ छिपाकर रखी हुई शीशी में से गोली निकाल कर लाई और तुम्हारे गिलास में डाल दी। फिर तुम्हारा मोबाइल ऑफ कर दिया और अपना मोबाइल रिकॉर्डिंग के लिए लगा दिया। जब तुम बेहोश हुए तो इन लोगों को अंदर बुला लिया। और कुछ जानना है तो पूछ लो। राहुल उसे गुस्से में घूर रहा था, जैसे उसे कच्चा चबा जाएगा। तब पुलिस ने उसे डंडा दिखाया। माही ने कहा, जाओ अब जेल में जाकर सड़ो और आइंदा कभी भी किसी लड़की को कठपुतली समझने की कोशिश मत करना। धन्यवाद दोस्तों।
कमेंट करके बताएं कि कहानी कैसी लगी और मेरे चैनल शब्दों की पंखुड़ियाँ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कहानियों को शेयर करें। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए शुक्रिया।